नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सबसे पहले मैं पूज्य दादाजी को प्रणाम करती हूं, महेश गुरु ज्ञानी जी, जो कि जिनको मैं अपना गुरु मानती हूं, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मैं जिनको मानती हूँ, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर साउथ वेस्ट में आपका किचन होगा तो क्या क्या आपको साइड इफ़ेक्ट उसका होगा। हमने बताया था महिलाएं चढ़कर बात करेंगी, पुरुषों की बिल्कुल नहीं मानेंगी। उस घर में डिसीजन भी महिलाओं के मान्य होंगे, कमर से लेकर पैरों तक उन महिलाओं को दर्द होगा, सास बहू में नहीं बनेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और भी बहुत सारी बातें। चलिए आज हम बात करेंगे कि अब इसका भाई उपाय क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बता दूं मैं आपको कि इसमें ना महिलाओं को गलत मत समझिएगा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं ना कि महिलाओं को दोषी मानने लगते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, यहाँ पर व्यवस्था की कमी है, क्योंकि आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में बना दी है किचन, राहु का कोना है, सुपर एक्टिवेट, यानी कि मैं कह सकती हूँ ज़बरदस्त एनर्जी वहाँ पर है। अब वो एनर्जी अगर की जिसको मिलेगी वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, वो नेगेटिव जो एनर्जी है ना वो उसको एक्टिवेट कर देगी। तो उस घर में उसी की ही चलेगी जो साउथ वेस्ट उस कोने का इस्तेमाल करेगा। तो ये व्यवस्था की गड़बड़ी है, महिलाओं की नहीं है। चलिए अब उपाय पर बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए साउथ वेस्ट में यहाँ आपकी किचन है, आप यहाँ पर खड़े होके खाना बना रहे हो, ठीक है, या तो आप पश्चिम मुखी होके खाना बना रहे हो या फिर आप साउथ दक्षिण मुखी होके खाना बना रहे हो। साउथ वेस्ट फेसिंग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर मेरे सामने किचन का कैबिनेट है, गैस रखी हुई है, मैं रोटी बना रही हूँ, तड़के मार रही हूँ या फिर सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आपको यहाँ पर यानी कि इस वाली वॉल पे जो पीछे वाली दीवार है, अब वो दीवार 6 फीट भी दूर हो सकती है, 10 फीट भी दूर हो सकती है, जितनी गहराई आपकी किचन होगी। मेरा फेस ये रहा, सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार। पीछे वाली दीवार पे आपको हनुमान जी का लेफ्ट हैंड में जब उनके गदा है, जो खड़े हैं ना हनुमान जी, पर्वत लिए हुए हैं या खड़े हुए हैं, लेफ्ट हैंड में उनके गदा है, वो आपको पिक्चर लगानी है। अब आप वो स्टिकर भी लेकर आ सकते हैं, प्रिंट आउट भी लगवा सकते हैं, टाइल भी लगवा सकते हैं, पोस्टर भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको हनुमान जी की जो लेफ्ट हैंड में उनके गदा है वो वाली आपको तस्वीर लगानी है पीछे। अब आप बोलोगे कि जी उसका क्या मतलब है। तो ज्ञानी जी के मुँह से आपने कई बार सुना होगा कि जब हम हनुमान चालीसा को गाते हैं तो उसमें ये चौपाई आती है कि दाहिने भुजा संत जन तारे और बाएं भुजा असुर दल मारे, यानी कि लेफ्ट हैंड से ही हनुमान जी ने असुरों का अपनी गदा से प्रहार करके नाश किया था। अब लेफ्ट साउथ वेस्ट में किसकी एनर्जी है? राहु की। राहु को हम देवता तो मानते नहीं हैं, राहु को हम दैत्य ही मानते हैं, जिसकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि जो जहाँ बैठेगा। कुंडली के बारे में भी तो ये कहते हैं ना कि राहु अगर आपको देने पर आए तो बहुत कुछ दे देता है, जब लेने पर आए तो बहुत कुछ ले लेता है। तो सेम राहु को अगर हैंडल कर सकते हैं तो वो सिर्फ हमारे पवन पुत्र बजरंग बली हैं। इसलिए पीछे उनकी लेफ्ट हैंड गदा, ध्यान रखिएगा, मैंने जो है पिक्चर भी लगा दी है, आप शायद समझ भी गए होंगे, वो आपको लगानी है हनुमान जी की, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, ये आपके विचारों को मतलब ख़त्म कर देगा, नेगेटिव विचारों को हनुमान जी की, यानी कि स्त्री जब वहाँ पर काम करेगी तो वो उसके नेगेटिव विचारों को वैनिश करेगा, ख़त्म कर देंगे हनुमान जी। और इसके साथ ही साथ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साउथ वेस्ट है, वहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, वो है अर्थ, यानी पृथ्वी का एलिमेंट है। तो आपको उसकी भी एनर्जी चाहिए ना आमतौर पर। अब आपने क्या किया है, आप वहाँ किचन ले आए हैं, वहाँ पर आपने अग्नि प्रज्वलित कर दी है, अग्नि लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पृथ्वी और अग्नि मामला क्लैश हो गया, इसको भी आपको मैनेज करना है। चलो दूसरा उपाय आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पर कोने में आपकी सिंक है, ठीक है, सिंक के नीचे एक ड्रेनेज का पाइप होता है, ठीक है, सबके घरों में होता है। और ड्रेनेज का पाइप एक नीचे जो 3 इंच की लगभग नाली होती है उसमें भी ड्रेन मतलब वहाँ तक वो पहुँचता है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा गाय का गोबर लेना है, ले आइएगा कहीं से भी आसपास से। गाय के गोबर से आपको ना वो जगह लीप देनी है, बाकायदा पानी मिला के हल्का सा उसको लीप दीजिए आप। अब आप बोलोगे हमारे यहाँ तो टाइल्स लगी हुई है, संगमरमर है, पत्थर है, कैसे होगा?
कुछ भी करना है आपको करना है, वहाँ पर आपको गाय के गोबर से उसको लीपना है, ठीक है। नीचे की तरफ ध्यान रखना उस बात का, मैंने क्या बोला, जो ड्रेनेज का पाइप लगा हुआ है वहाँ पर उसके नीचे जहाँ पर वो नाली का जो होल होता है 3 इंच का, वहाँ पर आपको उसके आसपास करना है, ठीक है। गाय के गोबर से लीप देना है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक ग्लोब। ग्लोब कैसा है, मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ ग्लोब की। ये देखिए, ये ग्लोब होता है ना, दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को, ये ग्लोब है। ये ग्लोब आपको मार्केट से लेकर आना है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो ग्लोब का एक्सेस है ना, ये वाला, ये ग्लोब का एक्सेस राइट पर हो, आपके राइट पर हो, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लोब का एक्सिस राइट पर हो। ये ग्लोब आपको मार्केट से लेकर आना है। पिक्चर मैंने आपको दिखा दी क्योंकि फिलहाल मेरे पास ग्लोब नहीं है। ये आपको एक्सिस राइट पर हो, इस बात का ध्यान रखना। और वो ग्लोब आपको वहाँ पर रख देना है। लीपने के बाद ग्लोब रख देना, सूखने का इंतज़ार करना मत करना, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी देर सूख देने देना, 5-7 मिनट। उसके बाद आप वहाँ पर ये ग्लोब रख देना। और ग्लोब रखने के बाद में पास में ना वाइट सीमेंट भी रखना थोड़ा सा, क्योंकि वाइट सीमेंट का जो हिस्सा होता है ना, जो ग्लोब का जो नीचे, जैसे ग्लोब हो गया, ग्लोब के नीचे कटोरी सी होती है ना, रखने का जो स्टैंड होता है, वाइट सीमेंट उस कटोरी के आसपास लगा के आपको ग्लोब को वहाँ पे जमा देना है, ठीक है। ग्लोब आपको जमा देना है। जमाने के बाद में आपको ना ग्लोब को चलाना है। जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं ग्लोब के साथ, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। माफ़ कीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी, क्लॉकवाइज घुमाना है आपको। जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे क्लॉकवाइज आपको वो घुमाना है। ये आपको उपाय करना है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये काम करना है। और इस उपाय को करते समय ना आप अपने इष्ट देव, अपनी कुलदेवी का ध्यान कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना कि भाई साउथ वेस्ट में किचन की वजह से हमारे घर में जो भी तनाव हो रहा है, जो भी परेशानी आ रही है, वो परेशानी दूर हो, वो तनाव दूर हो। क्योंकि देखिए, बार बार ज्ञानी जी भी बताते हैं ना आपको कि साउथ वेस्ट क्या है, राहु का मुंह है, वो सांप है बेसिकली। राहु का मुंह है। अब धीरे 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 वो जैसा मुंह खोलता रहेगा, जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएंगे ना साउथ वेस्ट में किचन होने के, तो वो सब कुछ खा जाएगा। आपकी प्रगति को खा जाएगा, आपकी हेल्थ को, आपके करियर को, आपके पैसों को, आपके बिजनेस को। ओवरऑल जब तक उसका पेट नहीं भर जाएगा ना, वो सब कुछ खाता रहेगा। और पूंछ है राहु की कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में राहु का मुंह। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसके मुंह को भी तो बंद करना पड़ेगा ना राहु के। तो राहु के मुंह को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दक्षिण की दीवार है ना, राहु का मुंह कहाँ होगा, यहाँ पर साउथ की दीवार पे। तो दक्षिण की दीवार पर आपको पेंडुलम वाली एक घड़ी लटकानी है दीवार पे। समझ में आ गई बात। फोटो भी मैं साथ ही साथ दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पेंडुलम वाली घड़ी आपको लटकानी है, यानी जब जब वो पेंडुलम जाएगा ना, तो वो राहु के मुंह पे हिट करेगा। अब राहु को भी समझ में आएगा कि कुछ है, यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, यानी कोई लगातार यहाँ पर इस कमरे में बैठा हुआ है, हलचल हो रही है। तो धीरे 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 करके उसका मुंह हो जाएगा बंद, ठीक है। ये आपको उपाय करना है। एक उपाय आपको और क्या करना है, आपको करना है 7 हफ्तों वाले जो सोने का नियम है उसका पालन, ठीक है। वो नियम क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अब मुझसे ये मत कहना कि नेहा जी किचन में हम कैसे सोएंगे। आप घुटने फोल्ड करके सो, बैठे बैठे सो, लेटे लेटे सो, खाट डाल के सो, 4x4 का बिस्तर डाल के सो, आई डोंट केयर, लेकिन वो नियम आपको अपनाना है। ज़बरदस्त आप देख लेना, कितनी बार मैंने ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं कि लोगों ने ये बोला है कि मात्र हमारे वहाँ सोने से हमारे रास्ते खुलने शुरू हो गए। अरे और ये तो चलो किचन है, लोग बाथरूम में भी सोते हैं भाई, अगर साउथ वेस्ट में बाथरूम होता है तो। 7 हफ्तों का नियम वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आज है ट्यूसडे, ठीक है, तो आप ट्यूसडे को सोए किचन बाथरूम माफ़ कीजिएगा किचन में आके ट्यूसडे को आप सोए। अब ट्यूसडे को आप सो गए, बाकी दिन यानी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आपको वहीं सोना है जहाँ आप सोते थे। पहला ट्यूसडे आया पहले हफ्ते का, यहाँ सोए। अब दूसरा जब ट्यूसडे आएगा ना, तो ट्यूसडे और वेंसडे आपको किचन में सोना है, बाकी दिन वहीं सोना है। फिर जब तीसरा ट्यूसडे आएगा तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आपको यहाँ सोना है, बाकी दिन वहाँ सोना है। ऐसे करते 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 यानी कि जैसे ही मंगल आता रहेगा आपको दिन बढ़ाते जाने, और जब 7 दिन यहाँ हो जाएंगे आप देखिएगा, आप खुद बोलेंगे मुझे कॉमेंट करके कि हाँ
हमें बदलाव देखने के लिए मिला है। बहुत ज़बरदस्त उपाय है ये इतना ज़बरदस्त उपाय है ना कि आप इसको कीजिएगा और आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, इसको करने से पहले भी आपको दादाजी का संकल्प लेना है, अपनी कुलदेवी को प्रार्थना करनी है, उस स्थान पर भी जाके आपको प्रार्थना करनी है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो प्लीज़ यहाँ से जाएं, उनको भी आपको प्रार्थना लगानी है। और दादाजी से भी बोलना है कि दादाजी हम ये 7 हफ्तों वाले नियम का पालन कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी खूब कृपा बरसाएं। आप ये कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।